बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के लेक्चर में हम बेटे कुछ रूल्स ऑब्ज़र्व करेंगे, लेकिन रूल्स कैसे कंपाउंड के लिए हम करने वाले हैं। आपके पास ऐसे कंपाउंड जो कि ब्रांच चेन होंगे और हाइड्रोकार्बन्स होंगे, ठीक है। अब देखिए आपके पास ब्रांच चेन क्यों होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास ब्रांचेस नहीं हैं तो वो तो सिंपल कंपाउंड होंगे, स्ट्रेट चेन लाइक दिस, ठीक है। अब इसके लिए आप क्या रूल यूज़ करेंगे, इसके लिए सिंपल आप हेप्टेन, हेक्सेन, नोनेन, डेकेन, जो भी आपके पास नंबर ऑफ़ कार्बन शो होगा उसकी आप नेमिंग कर दोगे। लेकिन इशू तब आएगा जब आपके पास इसके साथ कुछ ब्रांचेस भी अटैच होंगी लाइक दिस। अब इसकी जो नेमिंग होगी वो आप अकॉर्डिंग टू रूल्स करोगे, ठीक है। तो इस वजह से आपकी बुक में जो फर्स्ट रूल्स आपके सामने रखे जा रहे हैं वो ब्रांच चेन कंपाउंड के लिए रखे जा रहे हैं, और ये कंपाउंड आपके पास होंगे हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन और कार्बन पे कंसिस्ट करते हैं, जिनमें आपके पास मेजर 3 फैमिलीज़ आ जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास अल्केन फैमिली है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास अल्कीन फैमिली है, और लास्ट में आपके पास अल्काइन फैमिली है, ठीक है। तीनों में डिफरेंस क्या है ये भी आप चैप्टर 8 में डिटेल में लेकर जाएंगे कंसेप्ट, ठीक है। लेकिन इतना मैं बताता चलूँ कि आपने ये जो कंसेप्ट स्टार्ट करना है आईयूपैक रूल्स को लेकर, ये हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे अल्केन पे, ठीक है। अल्केन आपके पास ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें किसी भी कार्बन के इन बिटवीन आपके पास डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। जितने भी कार्बन होंगे वो सिंगल बॉन्ड ही शो करेंगे। और सेकंड पॉइंट कि आपके पास जितने भी कार्बन होंगे उनकी जो वैलेंसी आपने कंप्लीट करनी है वो आपने करनी है बाय यूजिंग हाइड्रोजन, ठीक है। यही तो वजह है कि आप इनको हाइड्रोकार्बन का नाम दे रहे हो, ठीक है, हाइड्रोजन एंड कार्बन। इसके अलावा और कोई एलिमेंट इसमें आपने प्लेस नहीं करना, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट हम जी करने जा रहे हैं आईयूपैक रूल्स फॉर अल्केन्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन फैमिली है, तो फर्स्ट रूल आपके लिए आ चुका, आपके सामने आ चुका। फर्स्ट रूल क्या है जी, रूल 1, लोकेट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। आपने जब भी कंपाउंड को ऑब्जर्व करना है, किसी भी कंपाउंड को जिसकी आप नेमिंग करना चाह रहे हैं, तो आपने उसमें लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन को सिलेक्ट करना है। कॉन्टिन्यूस चेन आपके पास क्या कंसेप्ट लेकर आ रही है, एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझिए। देखिए आपके पास ये एक कंपाउंड है लाइक दिस, ये आपके पास एक कंपाउंड है। अब आपने फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि आपने कॉन्टिन्यूस चेन सेलेक्ट करनी है कार्बन की। अब कॉन्टिन्यूस चेन का क्या कंसेप्ट है वो भी देखते हैं। ये देखिए आप जी स्टार्ट करते हैं इस साइड से 1 2 3, ठीक है। अब आपने जब इस तरह मूव कर लिया तो आप बैक साइड पे मूव नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस चेन ही रहेगी। अगर आप इसको 1 बोलोगे, इसको 2 बोलोगे, इसको 3 बोलोगे, तो अगर आप दोबारा से वापस जाते हैं और इसको आप 4 नंबर असाइन करते हैं तो डेफिनेटली ये देखिए 1 2 3 और उसके बाद 4, ये आपके पास एक कॉन्टिन्यूस मैनर नहीं है, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है 1 2 3 ये कॉन्टिन्यूस आपके पास नंबरिंग आ रही है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तो अब आपके पास जो करेक्ट नंबरिंग होगी वो क्या होगी, 1 2 3 4 5 6। आपके पास ये 6 कार्बन की एक कॉन्टिन्यूस चेन सेलेक्ट होगी लाइक दिस। ये चेन है जी लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। क्या इसके अलावा कोई और लॉन्गेस्ट चेन बन सकती है, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 और ये भी 6, ठीक है। आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो स्ट्रेट चेन है, ठीक है, वो सिलेक्ट हो चुकी,
और इसमें भी कार्बन जो है वो 6 हैं और इसमें भी कार्बन 6 हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आप किसी भी चेन को सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर नंबर ऑफ़ कार्बन डिफरेंट हैं तो फिर डेफिनेटली जिस लॉन्गेस्ट चेन में नंबर ऑफ़ कार्बन ज़्यादा होंगे आप उसकी सिलेक्शन करेंगे। तो इस कंपाउंड में मैंने इस कंपाउंड को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 2 में आप लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन की सिलेक्शन कीजिए। स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4। ठीक है, ये आपके पास 4 कार्बन है। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये हो सकती है 1 2 3 4 5 6 कार्बन की आपके पास ये कॉन्टिन्यूस लॉन्गेस्ट चेन है। आप किसकी सिलेक्शन करेंगे, 4 की या 6 की? डेफिनेटली अभी तक आप 6 की ही सिलेक्शन करेंगे, लेकिन ये 6 की सिलेक्शन भी आपके पास गलत होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास एक और लॉन्गेस्ट चेन है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 7 हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जी काउंटिंग होती है यहाँ से स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7, या फिर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसका मतलब कि इस कंपाउंड में जो कॉन्टिन्यूस लॉन्गेस्ट चेन है वो आपके पास होगी ये, दिस वन। ठीक हो गया, तो ये आपके पास है लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, इसमें मैं हाइड्रोजन को अभी रिमूव किए हुए हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन डेफिनेटली आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये कार्बन एक बॉन्ड बना के बैठा हुआ है तो इसके पास कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3। ये कार्बन एटम 2 बॉन्ड बना चुका है तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन आप लिखोगे, 2 2 2। यहाँ पे जस्ट एक हाइड्रोजन आएगा, तो हाइड्रोजन को भी हमने साइड पे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट रूल है। एग्जाम्पल 3 देखते हैं। ये आपके पास एग्जाम्पल 3 आ गई। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कीजिए, कौन सी चेन हो सकती है? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4। तो इसका मतलब कि आपके पास लॉन्गेस्ट चेन जो पॉसिबल हो सकती है वो आपके पास होगी ये वाली। ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन होगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने रूल की तरफ। Locate the longest continuous chain of carbon atom. This chain determines the parent name for the alkane. इसका मतलब क्या होगा कि आपने जो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है ये आपको क्या बताने वाला है, ये आपको लॉन्गेस्ट चेन बताने वाली है पेरेंट नेम, कि आपके पास अल्केन का पेरेंट नेम क्या होगा। जैसे आपके पास है जी एग्जांपल 1, आपने इस कंपाउंड में जो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की है वो ये वाली की है जिसको मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 आपके पास 6 कार्बन पे कंसिस्ट कर रही है लॉन्गेस्ट चेन, तो इसका पेरेंट नेम क्या होगा, हेक्सेन। क्या होगा जी, हेक्सेन। ठीक है, एग्जाम्पल 2 में आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की ये वाली। इसमें आप देखिए कि कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन है, तो इसका पेरेंट नेम क्या होगा, हेप्टेन। हेप्टेन। ठीक है, एग्जाम्पल 3 में आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की ये वाली। इसमें आपके पास पेरेंट नेम क्या होगा, 1 2 3 4 5 5 4 पेंटेन। ठीक है, तो ये जो पेरेंट नेम्स हैं ये आपके पास अल्केन का जो नेमिंग सिस्टम आपने देखा कॉमन नेम्स में उन्हीं पे डिपेंड करेगा। अगर आपके पास जो है वो जस्ट 1 कार्बन है, ठीक है, तो आपके पास जो नेमिंग होगी डैट इज़ मीथेन। अगर आपके पास कार्बन 2 आ जाते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा ईथेन। कार्बन आपके पास 3 आ जाते हैं तो इसको पेरेंट नेम आप प्रोवाइड करोगे प्रोपेन। कार्बन 4 है तो आपके पास पेरेंट नेम आ जाएगा ब्यूटेन। 5 कार्बन के लिए आप यूज़ करोगे पेंटेन। 6 कार्बन के लिए आप यूज़ करोगे हेक्सेन। 7 के लिए हेप्टेन। 8 के लिए ऑक्टेन। 9 के लिए नोनेन। 10 के लिए डेकेन। मैक्सिमम आपको डेकेन तक ज़रूरत होगी, लेकिन इससे आगे भी मैं आपको बता दूंगा नेमिंग। ठीक है, क्योंकि जो
कंपाउंड मैं आपको दूंगा प्रैक्टिस के लिए, डेफिनेटली उसमें डेकेन से आगे भी कंपाउंड मूव करेंगे पेरेंट नेम को लेकर। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जब भी आपने पेरेंट नेम देना है ना, ठीक है, तो बच्चे ये गलती करते हैं तो कि वो इस कार्बन को भी काउंट कर लेते हैं। तो बेटे आपने ये गलती नहीं करनी, ठीक है। जब आपने पेरेंट नेम प्रोवाइड करना है तो ये पेरेंट नेम आपके पास डिपेंड करता है लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम। तो इस चेन में इस कार्बन की आपने काउंटिंग नहीं करनी, क्योंकि ये चेन का हिस्सा नहीं है, ये साइड ब्रांच शो कर रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 फॉर पेंटेन। ओके बेटे, तो फर्स्ट रूल आपका कंप्लीट हो गया। लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम आपने सेलेक्ट करनी है। जितनी भी पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन बनती हैं उनको आपने ऑब्जर्व करना है। बोथ एंड से आप जो है वो काउंट कर सकते हैं, इस एंड से भी काउंट कर सकते हैं, इस एंड से भी काउंट कर सकते हैं। तो जितनी भी पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन बन सकती हैं आपने उनकी ऑब्जर्वेशन के बाद वो चेन सेलेक्ट करनी है जो कि एक तो कॉन्टिन्यूस चेन हो और सेकंड वो लॉन्गेस्ट चेन हो विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं रूल नंबर 2 की तरफ। ओके बेटे, रूल नंबर 2 आपके पास है नंबरिंग। आपने जो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की कार्बन की, अब आपने उसकी नंबरिंग करनी है। हर कार्बन को आपने एक नंबर साइन करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप रूल नंबर 2 यूज़ करेंगे। चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। असल में ये है क्या, नंबर द लॉन्गेस्ट चेन बिगिनिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द चेन नियरर टू द सब्सिट्वेंट्स, ठीक है। अब ये जो सब्सिट्वेंट है ये आपके पास है ब्रांच जो उस कंपाउंड उस लॉन्गेस्ट चेन के साइड पे अटैच होगी। लेकिन इस वर्डिंग के साथ आप सेकंड वर्डिंग भी ऑब्जर्व कीजिए जो कि आपको इसका जो मतलब है वो समझने में मदद करेगी। नंबर द लॉन्गेस्ट चेन इन सच अ वे दैट कार्बन एटम विद सब्सिट्वेंट मीन्स ब्रांच, वो कार्बन एटम जिसके साथ ब्रांच अटैच है, गेट लोवेस्ट पॉसिबल नंबर, कि वो कार्बन जो ब्रांच रख रहा है या फिर जिसके साथ ब्रांच अटैच है उसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं और रूल नंबर 2 उन पे अप्लाई करते हैं। ओके बेटे, एग्जाम्पल 1 आपके सामने आ चुकी है जिसमें आपने लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन की थी 6 कार्बन पे कंसिस्ट करती हुई लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने इनकी नंबरिंग करनी है। देखें, नंबरिंग इसकी हो सकती है 2 तरह। फर्स्ट वे आपके पास ये है कि आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें इस साइड से, और सेकंड वे आपके पास है कि आप नंबरिंग स्टार्ट करें इस साइड से, ठीक है। दोनों ऑप्शन आपके पास है ना, आप इस साइड से स्टार्ट कर लें, आप इस साइड से स्टार्ट कर लें, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल आपने नंबरिंग इस तरह करनी है कि वो कार्बन जिसके साथ ब्रांच अटैच है गेट लोवेस्ट पॉसिबल नंबर, कि वो कार्बन लोवेस्ट नंबर गेन करे, ठीक है। तो चलते हैं नंबरिंग की तरफ। अगर आप इस साइड से स्टार्ट करते हैं तो ये नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास इसकी नंबरिंग होगी। लेकिन अगर आप इस साइड से स्टार्ट करते हैं तो इसकी नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। उन कार्बन को आपने कंसीडर नहीं करना जो चेन से बाहर हैं, आपने सिर्फ उन्हीं कार्बन की नंबरिंग करनी है जो चेन का हिस्सा है, ठीक है। तो अब देखिए कि अगर हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं तो वो कार्बन जिसके साथ ब्रांच अटैच है, सब्सिट्यूएंट अटैच है, वो कितना नंबर गेन कर रहा है, वो 5 नंबर गेन कर रहा है। लेकिन अगर आप इस साइड से मूव करते हैं जो कि आपके पास ये वाली साइड है, तो इसमें वो कार्बन जिसके साथ ब्रांच अटैच है, सब्सिट्यूएंट अटैच है, वो कौन सा नंबर गेन कर रहा है, 2 नंबर, ठीक है। तो मुझे ये बताइए आप किसकी सिलेक्शन करेंगे, नंबरिंग किस एंड से स्टार्ट करेंगे। डेफिनेटली आपकी नंबरिंग स्टार्ट होगी इस एंड से, ठीक है। और करेक्ट नंबरिंग के साथ आपका कंपाउंड जो बनेगा वो कुछ यूँ बनेगा। तो ये देखिए, ये आपके पास होगी करेक्ट नंबरिंग, इस साइड से ये स्टार्ट होगी
और इस कार्बन को कौन सा नंबर गेन हो रहा है, 2 नंबर। ठीक है, तो ये आपके पास रूल नंबर 2 है। सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ओके बेटा, ये आपके पास एग्जांपल नंबर 2 है। अब आपने इसकी नंबरिंग करनी है। देखें, आपके पास 2 डिफरेंट वे हैं इसकी नंबरिंग के। एक वे आपके पास ये है कि आप इस साइड से स्टार्ट करें और एक आपके पास वे है कि आप इस साइड से स्टार्ट करें। ठीक है, लेकिन रूल आपको क्या बताता है? रूल आपको ये बताता है कि वो कार्बन जिसके साथ ब्रांच अटैच है, सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, दैट कार्बन गेट लोवेस्ट नंबर। ठीक है, तो ये देखिए, अगर हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं 1 2 3, ठीक है, ये वो कार्बन है जिसके साथ आपके पास ब्रांच अटैच है। ये आपके पास ब्रांच है, या फिर आप इसको कह सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट। उसकी वजह ये है कि यहाँ से एक कार्बन, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो उसकी जगह पे ये कार्बन अटैच होगा। ठीक है, तो इस वजह से इसको सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं। और सिंपल कंसेप्ट आप अगर लेना चाह रहे हैं तो इसको हम सिंपल क्या बोलेंगे, ब्रांच। ओके, 3 4 5 6 7, तो ये आपके पास नंबरिंग आ गई। लेकिन एक नंबरिंग आपके पास वो होगी जो इस साइड से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5, तो इसको नंबर कौन सा मिलेगा, 5। डेफिनेटली इस साइड से इसको 5 नंबर मिल रहा है। ठीक है, और इस साइड से इसको 3 नंबर मिल रहा है। तो आप किस साइड की नंबरिंग को प्रेफर करोगे अकॉर्डिंग टू रूल, इस साइड की नंबरिंग को। ठीक है, तो ये आपके पास करेक्ट नंबरिंग होगी एग्जाम्पल नंबर 2 की। ओके, एग्जाम्पल 3 की तरफ चलते हैं। ये बेटा एग्जाम्पल 3 है। अब देखिए आप किस साइड से नंबरिंग करेंगे। ओके, 1 2 3, तो नंबरिंग हम स्टार्ट करते हैं जी इधर से, 1 2 3 4 5। तो इस साइड से वो कार्बन जिसके साथ ब्रांच अटैच है उसको कौन सा नंबर मिल रहा है, 3 नंबर मिल रहा है। और अगर आप इस साइड से स्टार्ट करते हैं 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको 3 नंबर ही मिलेगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ से स्टार्ट कर लें, आप यहाँ से स्टार्ट कर लें, इट्स ओके। ठीक है, तो ये आपके पास कार्बन 3 नंबर ही गेन करेगा। तो ये आपके पास 3rd कार्बन होगा। तो इस तरह आपके पास जो सेकंड रूल है वो कंप्लीट हुआ। उसको एक दफ़ा दोबारा से पढ़ते हैं। रूल नंबर 2, नंबर द लॉन्गेस्ट चेन बिगिनिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द चेन नियरर द सब्स्टिट्यूएंट। मीन्स कि वो एंड जो सब्स्टिट्यूएंट के करीब है वहाँ से आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। और अगर एग्जांपल में आप देखें, इस एग्जांपल में देखें तो आपने उसी एंड से स्टार्ट की है नंबरिंग जिस एंड के करीब क्या है, ब्रांच है। ठीक है, या फिर सेकंड वे में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, नंबर द लॉन्गेस्ट चेन इन सच अ वे दैट द कार्बन एटम विद सब्स्टिट्यूएंट आर ब्रांच गेट लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। ठीक है, कि वो कार्बन जिसके साथ ब्रांच अटैच है उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। रूल नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं जी। ओके जी, रूल नंबर 3 आपके पास बहुत सिंपल सा रूल है। अब हम नेमिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। फर्स्ट रूल आपके पास सिलेक्शन थी लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम की। सेकंड रूल आपके पास नंबरिंग थी उसी चेन के कार्बन एटम्स की। और अब आपके पास है नेमिंग। ठीक है, कि नेमिंग आपने उस कंपाउंड की कैसे करनी है। तो चलते हैं रूल की तरफ, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। द पेरेंट नेम इज़ प्लेस्ड लास्ट। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपके पास आ गया कि आपने जब नेमिंग करनी है तो जो पेरेंट नेम होगा वो एंड पे होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, पेरेंट नेम ये आपके पास एंड पे आ गया। ठीक है, एंड द सब्स्टिट्यूएंट आर ब्रांच ग्रुप नेम प्रोसीडेड बाय द नंबर इंडिकेटिंग इट्स लोकेशन ऑन द चेन इज प्लेस्ड फर्स्ट। इसका मतलब क्या होगा कि आपने जो ब्रांच नेम होगा उसको आपने पेरेंट नेम से पहले लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आ जाएगा ब्रांच नेम, ब्रांच नेम। ठीक है, लेकिन इसके साथ वो पॉइंट आउट कर रहा है कि इसके साथ आपने वो नंबर भी इंडिकेट करना है जो इसकी लोकेशन को इंडिकेट कर रहा है चेन पे। मीन्स कि नंबरिंग हमने इस पर्पज़ के लिए की थी कि हम ये बता सकें कि ये जो ब्रांच अटैच है वो कौन से कार्बन पे अटैच है। तो इससे पहले आपके पास वो नंबर आ जाएगा, नंबर, ठीक है, ऑफ कार्बन, जिस कार्बन के साथ ये ब्रांच अटैच है।
तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल 1। ओके बेटे, एग्जाम्पल 1 आपके पास ये है। इसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन की सिलेक्शन की, सेकंड रूल का यूज़ करते हुए हमने नंबरिंग की। अब हम जा रहे हैं नेमिंग की तरफ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3 आपने फर्स्ट ऑफ ऑल वो नंबर लिखना है जिस कार्बन के साथ आपके पास ब्रांच अटैच है उस कार्बन का नंबर। तो यहाँ पे सेकंड कार्बन के साथ अटैच है तो आप लिखोगे 2, ठीक है। अब ब्रांच कौन सी अटैच है ये देखें, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ये कार्बन, और आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बन है अगर वो एक बॉन्ड बना के बैठा हुआ है तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3 हाइड्रोजन। और इस ब्रांच का नेम क्या होगा, मिथाइल। अल्काइल रेडिकल की नेमिंग आपको इसी वजह से करवाई थी कि आप ब्रांचिंग जो नेम होंगे उनको लेकर कंफ्यूज ना हो। तो ये आपके पास जो ब्रांच अटैच है सेकंड कार्बन के साथ दैट इज़ मिथाइल। तो ये आप नेक्स्ट नंबरिंग के बाद लिखोगे मिथाइल, 2 मिथाइल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके पास एक और पॉइंट आएगा, ये देखिए, नंबर आर सेपरेटेड फ्रॉम वर्ड्स बाय आ हाइफन। हाइफन हम कहते हैं इस छोटी सी लाइन को, इसको हम बोलते हैं हाइफन। तो वो आपको ये बता रहा है कि जब आपने नंबर लिख दिया और उसके बाद ब्रांच नेम लिख दिया तो आपने इन दोनों को हाइफन की हेल्प से एक दूसरे से अलग करना। 2 हाइफन मिथाइल, ठीक है, 2 हाइफन मिथाइल। अब देखिए नंबर आपने इंडिकेट कर दिया, हाइफन आ गया, ब्रांच नेम आ गया। अब नेक्स्ट आपके पास एंडिंग क्या है, पेरेंट नेम। तो इस एग्जाम्पल में आपने पेरेंट नेम क्या लिखा था, हेक्सेन, क्योंकि वो आपके पास डिपेंड करेगा लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन एटम कितने हैं, 6 हैं, 6 4 हेक्सेन। तो 2 मिथाइल और इसके बिल्कुल साथ नो स्पेस आपने स्मॉल अल्फ़ाबेट यूज़ करते हुए लिख देना है हेक्सेन। तो ये बात याद रखिए, जो आपने नेम स्टार्ट करना है वो हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करना है, और उसके बाद जितने भी अल्फ़ाबेट आएंगे वो सारे के सारे स्मॉल आपने यूज़ करने हैं। लेकिन इन दोनों को आपने कंबाइन करके लिखना है, 2 मिथाइल हेक्सेन, 2 मिथाइल हेक्सेन। तो ये आपके पास नेमिंग होगी एग्जाम्पल 1 की, एग्जाम्पल 1 की, ठीक है। एग्जाम्पल 2 की तरफ चलते हैं। तो ये बेटे आपके पास एग्जाम्पल 2 है। यहाँ पे हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास ब्रांच कहाँ पे अटैच है। ये थर्ड कार्बन पे ब्रांच अटैच है। कौन सी ब्रांच अटैच है, इसका नेम क्या होगा, डेफिनेटली एक कार्बन है तो यहाँ पे होगा CH3 और इसका नेम क्या होगा, मिथाइल, मिथाइल, ठीक है। अब आपने रूल नंबर 3 यूज़ करना है, इसकी नेमिंग करनी है। तो नेमिंग के लिए सबसे पहले आपने नंबर को पॉइंट आउट करना है। थर्ड कार्बन के साथ अटैच है तो आप लिखोगे 3, ठीक है, 3। अब आपके पास जो है ब्रांच कौन सी है, मिथाइल, आप हाइफन यूज़ करेंगे, मिथाइल, M कैपिटल होगा, रिमेनिंग आपके पास स्मॉल लेटर्स होंगे, मिथाइल। और इसके साथ आप पेरेंट नेम यूज़ करेंगे जो कि हमें लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन बताएगी, डैट इज़ हेप्टेन। इसके साथ ही आप यूज़ करेंगे हेप्टेन। तो इस कंपाउंड का जो नेम है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, बाय यूजिंग रूल नंबर 3 मिथाइल हेप्टेन। एग्जाम्पल 3 की तरफ चलते हैं। तो ये बेटे आपके पास एग्जाम्पल 3 है, इसकी नेमिंग जो है वो आप कीजिए। आप सबसे पहले तो ये देखेंगे ना आपके पास ब्रांच कौन सी अटैच है, तो ये एक ही कार्बन है, ठीक है। तो अगर एक कार्बन होगा तो डेफिनेटली कौन सी ब्रांच होगी, मिथाइल, ठीक है। अब इसका नंबर कौन सा है, 3 है, थर्ड कार्बन के साथ ये अटैच है। तो आप क्या करेंगे, 3 हाइफन ब्रांच नेम क्या है, मिथाइल, मिथाइल, ठीक है। और पेरेंट नेम क्या है, पेंटेन, इसको आप साथ अटैच करके लिखेंगे पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। तो ये आपके पास थर्ड एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब एक और पॉइंट की तरफ चलते हैं। ओके बेटे, अब नेमिंग आपको अगर वो प्रोवाइड खुद कर रहा है, ठीक है, एग्जामिनर, और आपसे वो पूछ रहा है जी आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें, तो इसका स्ट्रक्चर भी आप ड्रा कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज 3 रूल्स, ठीक है। आप देखिए वो कैसे, देखिए आपके पास पेरेंट नेम क्या होगा, हेप्टेन। हेप्टेन का मतलब क्या है, कार्बन कितने होंगे, 7, ठीक है। आप क्या कीजिए, आप 7 कार्बन स्ट्रेट लाइन में
कंप्लीट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हेप्टेन हो गया। ओके जी, हेप्टेन हो गया। अच्छा जी, अब इसकी नंबरिंग करते हैं अपनी मर्ज़ी से। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और नंबरिंग आप अपने माइंड में भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने हर कार्बन के ऊपर जो है वो नंबर पॉइंट आउट करना है, ये आपकी अपनी चॉइस है। कर देंगे तो इट्स ओके, नहीं करेंगे तो फिर भी ओके। अच्छा जी, तो ये नेम आपको बता रहा है जी सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो आप देखिए सेकंड कार्बन कौन सा है, ये कार्बन है, इसके साथ मिथाइल ब्रांच अटैच कर दें CH3। रिमेनिंग कार्बन के आप हाइड्रोजन को कंप्लीट कीजिए। यहाँ पे एक बॉन्ड बना है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 बने हुए हैं, 2 आ जाएगा, CH2 CH2 CH2, यहाँ पे जस्ट एक हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे। तो ये आपका कंपाउंड कंप्लीट हो गया 2 मिथाइल हेप्टेन। इसका मतलब कि आप स्ट्रक्चर से नेमिंग की तरफ जा सकते हैं और नेमिंग से स्ट्रक्चर की तरफ आ सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये एग्जाम्पल आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप देख चुके हो। स्ट्रक्चर अगर मैं कंप्लीट करता हूँ तो CH3 CH CH3 CH3। अब अगर आप सिस्टमेटिक नेम इसका रखना चाहेंगे ना, कॉमन नेम तो आप इसका पढ़ चुके हो आइसोब्यूटेन, लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक नेम रखना चाह रहे हो तो आपको 3 रूल्स यूज़ करना पड़ेंगे। फर्स्ट रूल क्या है, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 1 2 3 1 2 3। हमारे पास मैक्सिमम 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बन सकती है, तो हम लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन कर लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। अब आपने सेकंड रूल यूज़ करना है नंबरिंग, ठीक है। आप इस साइड से कर लें, इस साइड से कर लें, वो कार्बन जिसके साथ ब्रांच अटैच है इसको 2 नंबर ही मिलेगा। तो आप अपनी मर्ज़ी कीजिए, कोई भी किसी भी साइड से आप स्टार्ट कर लें। सेकंड कार्बन के साथ ब्रांच कौन सी अटैच है, मिथाइल, तो इसकी जो नेमिंग होगी अकॉर्डिंग टू 3 रूल्स वो आपके पास क्या होगी, 2 मिथाइल 3 कार्बन है 3 4 प्रोपेन, ये आपके पास इसकी नेमिंग आ जाएगी, ठीक है। तो अब आपको ये एग्जाम्पल प्रोवाइड करना इजी रहेगा ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में या ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है। तो इस वजह से नेमिंग आपके लिए ज़रूरी है। कहीं पे भी आपने इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई भी क्वेश्चन देखना है, MCQ देखना है, तो नेमिंग आपको हेल्प देने वाली है, ठीक है। तो इस वजह से अभी आपके पास 3 रूल्स कंप्लीट हुए, ठीक है। इसके 8 रूल्स हैं, तो नेक्स्ट जो रूल्स होंगे डेफिनेटली कंपाउंड आपके पास कम्प्लेक्स होते जाएंगे और जो रूल्स हमें चाहिए वो नेक्स्ट आने वाले हैं कम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए जो कंपाउंड आपको मैं प्रोवाइड करूँगा वो कल के लेक्चर के बाद करूँगा।